जय महाकाली आयो गोरखाली। दोस्तों, ये नारा है दुनिया की सबसे बहादुर गोरखा रेजिमेंट का और ये कहानी है भारत के जाबाज जवान मेजर जनरल इयान कार्डोजो की, जिन्होंने युद्ध के क्षेत्र में अपने हाथों से अपने जख्मी पैर को काट दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सारा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल था सन 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उस समय इयान कार्डोजो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। पाकिस्तान के साथ हो रहे इस युद्ध में सबसे पहले भेजी गई टुकड़ियों में से एक गोरखा रेजिमेंट थी। युद्ध के दौरान सिलेट में जब पाकिस्तान सेना से लड़ते हुए उनके एक ऑफिसर शहीद हो गए, तब उनकी जगह लेने के लिए इयान कार्डोजो को 5th गोरखा राइफल की 4th बटालियन में जंग के लिए भेजा गया। कार्डोजो को उनके गोरखा साथी कारतूस साहब कहा करते थे, क्योंकि उनके गोरखा साथियों को उनके नाम का उच्चारण करना मुश्किल लगता था। दोस्तों, सिलेट की जंग में मेजर इयान और उनके गोरखा साथियों को भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने पाकिस्तान की एक बड़ी सेना थी और वहीं भारत के पास एक छोटी सी बटालियन थी। वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहा था, मगर वो फिर भी डटे रहे और रीइंफोर्समेंट का इंतजार करते रहे। उन्हें बताया गया था कि 48 घंटों में बड़ी बटालियन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10 दिन तक लड़ाई चलती रही। मेजर इयान के पास अब सामान खत्म हो रहा था। इस बीच पाकिस्तान और भारतीय फौज BBC रेडियो पर एक खबर सुनती है और खबर ये थी कि सिलेट में गोरखा की पूरी ब्रिगेड पहुंच गई है। मेजर इयान ने अपने साथियों से कहा कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि सिलेट में बटालियन नहीं ब्रिगेड है, तो अब हम ब्रिगेड की तरह ही लड़ेंगे। और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सिलेट पर कब्जा भी कर लिया। जब 1000 पाकिस्तानी सैनिक सफ़ेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने आए, तब भारत के पास कुल 532 जवान थे और पाकिस्तान के 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 173 ऑफिसर, 290 JCO और 8000 जवानों ने भारत की आधी बटालियन के सामने सरेंडर कर दिया। विजेता गोरखा बटालियन जब शहर की तरफ आ रही थी, तभी मेजर इयान का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा और एक जोर का धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उनका एक पैर बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। हालांकि इयान को होश तो आया, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। होश में आने के बाद मेजर इयान ने अपने CO को कहा कि युद्ध खत्म तो हो ही चुका है, तो मुझे यहाँ से एयरलिफ्ट कराकर हॉस्पिटल भेज दीजिए। तब CO साहब ने बताया कि अभी कोई हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेजर इयान ने देखा कि अब उनका पैर का जख्म सड़ने लगा है और पैर देखने के बाद मेजर साहब ये समझ चुके थे कि अब उनका पैर नहीं बच सकता। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर को मेजर ने कहा, डॉक्टर मेरा पैर काट दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। तभी मेजर इयान ने अपने साथी से कहा कि मेरी खुखरी कहाँ है, और तभी उनका साथी खुखरी लेकर आया। मेजर इयान ने अपने साथी से कहा कि वो उनका पैर काट दे, परंतु उसने मना कर दिया। तभी मेजर इयान ने खुद खुखरी लेकर अपना पैर काट दिया। उन्होंने अपना कटा पैर अपने साथी को दिया और कहा, इसे बाहर जाकर गाड़ दो। दोस्तों, अब मेजर इयान को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उनके पास ना तो मॉर्फिन था ना ही पेन किलर। मेजर इयान कार्डोजो का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया था,
इतना दर्द होने के बावजूद भी मेजर ने अपने सीईओ के सामने कुछ अजीब शर्तें रखी। दोस्तों, बात यूं थी कि सिल्लेट इलाके में पाकिस्तान का मिलिट्री अस्पताल था, लेकिन मेजर ने कहा कि कोई पाकिस्तानी मुझे हाथ नहीं लगा सकता, आप मुझे यहाँ से भेज दीजिए। तब सीईओ साहब ने कहा, मेजर तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो, गैंग्रीन हो गया तो जान भी जा सकती है। फिर मेजर ने सीईओ साहब से कहा कि आपको मेरी 2 बातें माननी होंगी। पहली ये कि मैं किसी पाकिस्तानी का खून नहीं लूँगा, और दूसरी, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा हो तब आप मेरे पास रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मेरा दूसरा पैर भी काट दें। आखिरकार सिल्लेट के अस्पताल में मेजर इयान का ऑपरेशन पूरा हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद मेजर इयान को पुणे के आर्मी अस्पताल में भेजा गया, जहां उन्हें नकली पैर लगाया गया। दोस्तों, नकली पैर लगने के बाद मेजर इयान 7 साल तक सिस्टम से लड़ते रहे। उन्होंने बैटल फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिए, सारे फिजिकल टेस्ट दिए और पहाड़ों पर चढ़ाई की, ये साबित करने की कोशिश की कि वह दूसरों की तरह फिट हैं। उस समय आर्मी चीफ थे रैना साहब। उन्होंने मेजर इयान को लद्दाख बुलाया और उन्होंने मेजर की फिटनेस देखने के बाद उन्हें एक बटालियन दे दी। सेना की हर वरिष्ठ परीक्षा पास होने के बाद इयान कार्डोजो को न सिर्फ एक बटालियन बल्कि एक ब्रिगेड की कमान सौंप दी गई और वह एक जनरल ऑफिसर के रूप में रिटायर हुए। दोस्तों, मेजर जनरल इयान कार्डोजो को अपनी बहादुरी के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इयान कार्डोजो का जन्म 7 अगस्त 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। कार्डोजो ने एनडीए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर भारतीय सेना अकेडमी में भाग लिया, जहां वे 5th गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और उन्हें कमीशन दिया गया। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। दोस्तों, अपनी बहादुरी के दम पर मेजर जनरल इयान कार्डोजो एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी बने। दोस्तों, मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा काफी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को इस तरह समर्पित करने के लिए बहुत हिम्मत और शौर्य की ज़रूरत होती है और मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने यह साहस दिखाया। मेजर जनरल इयान कार्डोजो की वीरता को प्रणाम। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है गोरखा, और उस फिल्म में मेजर जनरल इयान कार्डोजो का रोल प्ले करने वाले हैं अक्षय कुमार। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।